तो आज हम लोग ये बताने जा रहे हैं एक छोटे से क्वेश्चन से कि अगर कोई ग्रुप आपके पास है और नॉन एबिलियन है, ग्रुप नॉन एबिलियन है, एच जी का सब ग्रुप है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एच एबिलियन हो? जी नॉन एबिलियन है और एच जी का सब ग्रुप है, तो क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल दैट एच इज एबिलियन? हो सकता है सर। कैसे? सर जो एच में एलिमेंट्स है, जी के जी के कुछ एलिमेंट्स एच में है और स- हो सकता है कि वो कम्यूट कर रहे हो आपस में। क्या मैं इसे ले सकता हूं? यस। सेंटर हमने कल डिफाइन किया था। सेंटर का डेफिनेशन क्या थी बच्चों? पहले मैंने आपको सेंटर बताया है और सेंट्रलाइजर दो बताए। किसी एलिमेंट के सेंट्रलाइजर का क्या मतलब? कोई और स्टूडेंट जवाब देना चाहेंगे कपिल के अलावा? Sir, those elements of G which commute with a particular element A. वेरी गुड। ग्रुप जैसा भी है बच्चों, नॉन एबिलियन ही मान लो, लेकिन कुछ एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, सब नहीं हो लेकिन कुछ हो जो ए के साथ कम्यूट करते हैं, तो वो कलेक्शन ए का सेंट्रलाइजर को। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप ये सोचिए, अगर मैं ऐसा निकाल दूं, मान लो एक ग्रुप में दो एलिमेंट लिए मैंने, ए और बी, और सी ए इंटरसेक्शन सी बी निकालना चाह रहा हूं मैं, तो मैं बेसिकली क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, सोचिए तो। हम्म अरे बोलो भाई, वो इंटरसेक्शन में। एलिमेंट जो एक हम्म वो एलिमेंट्स जो ए के साथ भी कम्यूट कर रहे हैं और बी के साथ भी कम्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब दोज एलिमेंट्स ऑफ जी which commute with A as well as with B। ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर इंटरसेक्शन सभी का करते जाऊं, ए जी का एलिमेंट है, तो क्या मिला? इसका मतलब हुआ सी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी ऑफ सी इंटरसेक्शन सी ऑफ डी, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन एंड सो ऑन, उसको लिखने का शॉर्टकट हुआ है कि जहां ए ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ए ग्रुप पे वेरी करता है, जितने भी होंगे हर एक का सेंट्रलाइजर, ए का सेंट्रलाइजर, बी का सेंट्रलाइजर, सी का सेंट्रलाइजर, डी का सेंट्रलाइजर एंड सो ऑन, उन सब का इंटरसेक्शन करके बच्चों क्या आएगा, सोचिए तो। वो सारे एलिमेंट जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं। और जो एलिमेंट सभी के साथ कम्यूट करें, हर एलिमेंट के साथ, ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजर। सेंटर। Center. कॉमन सेंस ये समझाने में ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है मेरे ख्याल से, अगर आपको समझ में आ रही है तो बात आ रही है। कि यस सर। वो एलिमेंट्स आप हर एक का क्या निकाल दें,
लो, हर एक का सेंट्रलाइजर कैलकुलेट करिए और सभी एलिमेंट्स का, अगर फाइनाइट है छोटा छोटा तो सभी के सेंट्रलाइजर करके इंटरसेक्शन कर लीजिए। बस वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, और जो ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो सेंटर है। और ये सब तब हो रहा है जब ग्रुप नॉन एबिलियन है। तो मैंने सवाल जो पूछा था, क्या वो आप समझ में आ पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। कि अगर कभी पूछा जाएगा कि ग्रुप इज नॉन एबिलियन, तो फिर क्या सब ग्रुप एबिलियन हो सकता है? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल हो सकता है। भाई एक तो सब ग्रुप, क्या आइडेंटिटी अकेले भी सब ग्रुप होती है? यस सर। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, भले ट्रिवियल हो लेकिन एग्जाम्पल तो है अपनी जगह। दूसरा एग्जाम्पल आपने सेंटर दे दिया कि ये दो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैं उस पर ही एक क्वेश्चन करा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल है वो, एक ऑर्डिनरी। लेट जी is AB such that A is non-zero और A और B रियल नंबर है, B a group under the operation ये ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल लेटर रहा हूँ। कभी अगर आपने ए बी और सी डी में ये लगाया, ये शायद करा चुका हूं मैं, ए सी बी सी प्लस डी, मैंने आपसे इसको ग्रुप प्रूफ करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ऐसा हुआ था या नहीं? यस सर। 1,0 इसकी आइडेंटिटी आई थी। और बच्चों ये नॉन एबिलियन प्रूफ है, आप ट्राई करें तो। ग्रुप प्रूफ करना तो बहुत ऑर्डिनरी काम है अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं तो। अब मैं ले रहा हूं, लेट h इक्वल टू 1 comma b such that b belongs to R. Is h is a subset of G? क्या ये सही है? सोचिए तो। G में पहला कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, बाकी कुछ भी ले लो, a comma b तरह के ऑर्डर्ड पेयर, a 0 नहीं होगा। a अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो कहां पर होता है ज्योमेट्रिकली? सोचिए, y एक्सिस पे। यस सर। अरे Yes, sir. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में बच्चों, अगर आप x y कह रहे हैं और अगर x से 0 होता है तो आप कहां पर लाई करते हैं? ये पॉइंट कहां पर होगा? Y पर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि x से 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस को छोड़ के बाकी कहीं भी हो सकता है XY प्लेन में। समझ में आया? यस सर। तो G वैसा ही ग्रुप है बच्चों, सारे ऑर्डर्ड पेयर, बस y एक्सिस को छोड़ के पूरा XY प्लेन। ठीक, अब आपने कौन सा ले लिया? h, ये देखिए 1 comma b। तो क्या h जो है वो G का सबसेट है? सबसेट पूछा है यार मैंने। यस सर। H is a subgroup of G? ये आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दे रहा हूं, ये भी यस है। और तीसरी बात इसमें खास है, इज H एबिलियन? इसका जवाब भी यस है। और ग्रुप कैसा है? नॉन एबिलियन। पूरे XY प्लेन में आप एक पर्टिकुलर A0 नहीं लिया आपने, तो Y एक्सिस छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स ले लिए, वो नॉन एबिलियन ग्रुप है इस ऑपरेशन में।
लेकिन इसी ऑपरेशन में अगर एच आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया तो ये एबिलियन सब ग्रुप आइड, तो ये न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद करना चाहिए। सब ग्रुप के लिए अपने आप में ग्रुप भी दिखा सकते हो, अब आपकी इच्छा है, या फिर एक शॉर्टकट ए बी इनवर्स वाला तरीका अपने। मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि ऐसा पॉसिबल है। जो मैंने ऊपर बताया है इससे पहले, वहां मैंने एक जनरल प्रॉपर्टीज बताई है कि सेंटर तो हमेशा मिलेगा ही ऐसा, और आइडेंटिटी तो हमेशा ही मिलेगी। ये दो सब ग्रुप तो आपको हमेशा ही मिल जाएंगे किसी भी जी में, वो तो इन जनरल रखे, चाहे जी एबिलियन हो नॉन एबिलियन हो। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि एबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉन एबिलियन हो? नो सर। इज इट पॉसिबल that an abelian group has a non-abelian subgroup? इसके पीछे क्या तर्क होगा? AB equal to BA for every AB belongs to G and AB also belongs to the H some AB. ठीक हो गया, बस मैंने तो पूछ लिया कि किसी को इस पे भी डाउट ना हो, इसलिए। अच्छा, जी जो है जनरल लीनियर ग्रुप है 2 ओवर आर ही कर लेते हैं, और जो एच है वो ऐसा है ए बी 01 सच दैट ए नॉन जीरो है और ए और बी रियल नंबर है कोई भी। इज एच अ सब ग्रुप ऑफ जी? कोई स्टूडेंट बोलिए, जनरल लीनियर ग्रुप का क्या मतलब होता है? Two by two matrix. So collection of all matrix with determinant is non-zero. ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल हो ही गया फिर। Yes, ठीक sir. है, हाँ, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑल एलिमेंट्स आर रियल नंबर्स वेदर एच इज इन्वर्टिबल, मतलब ईच मैट्रिक्स ऑफ एच इज इन्वर्टिबल और नॉट। सर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ए तो नॉन जीरो इसीलिए लिया ना बेटा, बी तो जो Yes, भी हो sir. बी इंटू जीरो तो जीरो आना है, तो इसका हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, तो 2 by 2 के ये भी इन्वर्टिबल है, सबसेट तो हुई गई। ठीक है, अब आपको इसके सब ग्रुप प्रूव करना है, क्या अब आप कर लेंगे इसे? मैं केवल क्वेश्चन लिखा के छोड़ना चाह रहा हूँ। Yes, sir, कर लेंगे। हाँ, इसको करिए प्लीज, सीरियसली करिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, थोड़ा स्पीड, जो क्वेश्चंस हैं वो तो होने चाहिए कुछ। अच्छा, let G be a group and A belongs to G and H is a subgroup of G। ठीक हो गया, H सबग्रुप है, ये कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया मैंने। अब मैं लेट अस डिफाइन K, मान लीजिए K इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, इट मीन्स AH A इनवर्स H बिलोंग्स टू H। आप ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास G है, ये H है, यहां पर A है, तो यहां पर A इनवर्स है। अब आपने नया डिफाइन किया है,
AHA इनवर्स नया, उसको K नाम भी दे सकते हैं। प्रूव दैट K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अब मैंने प्रूव दैट कह दिया तो होगा ही हो, आपसे नहीं कहा। तो नया सब ग्रुप, एक गिवन सब ग्रुप से ही एक नया सब ग्रुप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको है। उसके साथ हर तरफ, एक तरफ से ए और एक तरफ से ए इनवर्स ऑपरेट कर दीजिए, नया बन जाएगा। अब कोई पूछेगा सर ए इनवर्स इधर से कर दूं और ए इधर से, तो ये बेवकूफी वाला सवाल हुआ या समझदारी वाला? हाँ जी, कैसा सवाल हुआ ये? क्योंकि ए और ए इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं या नहीं? होते हैं सर। लो, ए इनवर्स को बी समझ लो। तो इसलिए अब लेफ्ट साइड ए इनवर्स लिखूं तो टाइप का सवाल मत ना पूछें। मतलब अगर किसी एग्जामिनर ने पूछ लिया आपसे तो आप बताएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आप यहां सीख रहे हैं कि आपके पास एक ग्रुप था और एक सब ग्रुप था, उसी सब ग्रुप से नया सब ग्रुप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कई सारे तरीके बता दिए बच्चों मैंने। सेंट्रलाइजर बता दिया आपको, सेंटर बता दिया आपको, इंटरसेक्शन से बताया, अब आप ऐसे एलिमेंट लगा दो तब बता दिया। कल एच और के दो सब ग्रुप थे तो एच के भी सब ग्रुप था, लेकिन उसकी कंडीशन थी एबिलियन था वो। एबिलियन नहीं होगा तो एच के इक्वल टू एच के इनवर्स करना पड़ेगा फिर। क्या आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर, AH1 ए इनवर्स और AS2 H इनवर्स ले लेंगे, H1 H2 बिलोंग्स टू H, ठीक, फिर 1 स्क्वायर कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। अच्छा बच्चों, एक चीज ये है, इफ K is a subgroup of H and H is a subgroup of G, then is it possible that K is a subgroup of G? यस सर। यस सर। अच्छा, Is it possible? नहीं है, this will be true always. G का सब ग्रुप H है और H का सब ग्रुप K है, तो सब ग्रुप का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। यहां पर आप फंसते हैं जब बाद में नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते हैं, वहां आपने नहीं पढ़ा होगा ऐसा रिलेशन। जिन लोगों ने अलजेब्रा पहले पढ़ी है मैं उनसे पूछ रहा हूं। अगर मैं ये कहता हूं कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन H इनवर्स क्या होगा बच्चों? H ही होगा। सभी लोग सहमत हैं क्या, या कोई ऑब्जेक्शन है, या कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट भी नहीं? अधिकतर लोग तो मुझे लगता है ऑनलाइन में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं रखते, बस अटेंड कर ली बैठ गए। अब मुंह में रोटी भी ठूस रखी हो तो भी क्या फर्क पड़ना है। चलो खैर ठीक है बच्चों, अब मैक्सिमम लोग रिस्पॉन्स देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, 2 या 3 लोगों के अलावा।
चलिए, सब ग्रुप पे मैंने काफी चीजें बताई। अब कुछ चीजें इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में बताना जरूरी है, तब सब ग्रुप आगे और दोबारा शुरू हो। तो एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में बताया था मैंने। यस सर। यस अच्छा, मैं दोबारा समझाता हूँ। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या बताया था? Let A belongs to G and N is the least positive integer such that this, then order of A equal to N. Positive integer, हाँ। तो किसी एलिमेंट को खुद के साथ कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए? खुद के साथ कम से कम कितनी बार, बस यही है। तो ये ऑर्डर हो गया। तो हमने बात की थी, कुछ एग्जाम्पल किए थे, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपके पास जी आप ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा? 1 को 1 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 1 टू द पावर 1 तो 1 ही आना है। ओमेगा क्यूब 1 आना है, तो यहां से ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ जाएगा? 3। ओमेगा स्क्वायर को खुद के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? 3 तो ओमेगा टू द पावर 6, तो ओमेगा क्यूब स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब 1, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर 3 आ गया। इसी तरह से हमने ये लिया था, तो इसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है 0 छोड़ के, 0 को तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबको कितनी बार खुद में कोई नंबर, जैसे 1 को 1 में कितनी बार जोड़े ऑर्डिनरी एडिशन में कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी 0 है। तो ऑर्डर ऑफ 1 आप या तो 0 बोलें या इनफाइनाइट। फाइनाइट तो आप लिख ही नहीं सकते 1 को, और ऑर्डर ऑफ 1 0 का मतलब 1 को 0 टाइम्स लिखने हैं। 0 टाइम्स भी कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि आप लिखेंगे तो वो एक ही बार हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि ये 0 इनफाइनाइट बार, क्योंकि इनफाइनाइट बार भी आप कभी लिख नहीं पाएंगे, और कहने वाला कहेगा अरे इनफाइनाइट बार लिखो तभी तो 0 आएगा, वो आप पूरी जिंदगी नहीं लिख पाएंगे। तो कहा जा सकता है ऐसा भी। यस सर। यहां से कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड। ए और बी कोई ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो हमें कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं बच्चों। पहला रिजल्ट ये है कि जितना ए का ऑर्डर होता है उतना ही एच से इनवर्स का भी ऑर्डर होता है। फिर वही बात आई कि एच से इधर, एच से इनवर्स इधर, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू जी। बच्चों ये बड़ा शानदार रिजल्ट है, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट तो नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, मैट्रिसेज भी हो सकते हैं। तो बाद में मैट्रिसेज में भी आप लोग पढ़ेंगे, आज शाम को ये चीज देखेंगे। आइगन वैल्यू एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है पी ए पी इनवर्स, आइगन वैल्यू सेम आएंगे दोनों। हाँ, आइगन वेक्टर डिफरेंट होंगे, आइगन वेक्टर डिफरेंट होंगे, आइगन वैल्यू सेम होगी। ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ TIFR
2013 में मिल जाएगा, शाम को बताऊंगा मैं डिटेल इस पे। तो ये आप सीखिए, ये दोनों जो चल रही हैं चीजें काफी हद तक एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। दूसरी बात, कभी भी ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर सेम होगा, भले ही ए बी और बी ए आपस में बराबर ना हो, क्योंकि ग्रुप एबिलियन है तो लिखा नहीं है, तो ए बी हो सकता है अलग हो, बी ए अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्डर सेम आएगा। हम तो ऑर्डर पे बात कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर अलग नहीं हो सकता, हमेशा बराबर है। ग्रुप में अगर आपको किसी एलिमेंट का ऑर्डर पता लग गया तो सीधे सीधे उसके इनवर्स का भी वही ऑर्डर होगा, चिंता मत करिए, फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और चौथा यह है, इफ a to the power m equal to e है तो ऑर्डर ऑफ a विल डिवाइड m। ये प्रूफ करने हैं। ऑर्डर से रिलेटेड ये 4 फंडामेंटल चीजें याद रखनी भी है, समझने भी है। 8:30 बजे किसको याद आ रही होगी यार? अरे भाई 8:30 बजे का टाइम दे रखा था क्या? आप 8:30 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा प्लीज। ए और बी अगर ग्रुप में एलिमेंट हैं तो पहला तो यह है कि उसके साथ दोनों साइड कोई भी एलिमेंट ग्रुप का ऑपरेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ एक्स, एक तरफ एक्स इनवर्स, ग्रुप जैसा भी हो, एबिलियन नॉन एबिलियन। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन मान लीजिए, तो इसका मतलब ए को ए के साथ एन बार ऑपरेट किया, जो भी ऑपरेशन है, और क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। और ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स मान लेते हैं हम, तो इसका मतलब एक्स ए एक्स इनवर्स को भी अगर एम बार करेंगे तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। लेकिन एक्स ए एक्स इनवर्स आएगा कितना ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए नाउ एक्स ए एक्स इनवर्स का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, पहले पैटर्न समझते हैं। तो एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए एक्स इनवर्स, एसोसिएटिविटी से आप लिख सकते हैं एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स। तो बच्चों देखिए एक्स ए आइडेंटिटी ए एक्स इनवर्स क्या आ जाएगा? एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स। गजब बात है, एक्स ए एक्स इनवर्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं और केवल ए का इनवर्स हो रहा है, बाकी का हो ही नहीं रहा है। समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ये इत्तेफाक नहीं है, मैं इसकी पावर 3 करके दिखाता हूँ। एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 3 करें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 2 और फिर एक्स ए एक्स इनवर्स। पावर 2 अभी ऊपर कर चुके हैं, तो एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स। एसोसिएटिविटी से एक्स ए स्क्वायर एक्स इनवर्स एक्स ए एक्स इनवर्स, एक्स ए स्क्वायर आइडेंटिटी ए एक्स इनवर्स। तो आप देखिए ई इंटू ए तो ए ही होगा, तो एक्स ए क्यूब एक्स इनवर्स। तो एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर 3 कर लिया तो बच्चों क्या है? 2 किया तो ऊपर वाला टिक है,
तो फिर अब आप समझिए कि एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, तो क्या आना चाहिए? सर एक्स ए की पावर m एक्स इनवर्स. अच्छा, सो फ्रॉम 2 एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m इक्वल टू एक्स ए टू द पावर m एक्स इनवर्स, ये है, ये सेकंड की या थर्ड कर लो. तो बराबरी कैसे हो गई? ऑर्डर डायरेक्ट एन लेके वो कर लेंगे तो ए की पावर एन ई आ जाएगा और एक्स एक्स इनवर्स वो हो जाएगा. सर ऑर्डर एम नहीं लेना था. कोई बात नहीं, इतना तो समझाया इस बहाने, ये भी अपने आप में समझने वाली बात तो है ही. यस सर. आप कह रहे हैं कि ये ट्रिपल का कहना है कि ऐसा लिखा आपने, तो ऐसा लिख दिया था, ठीक. आप ऐसे लिख लेते दोनों साइड, लेफ्ट साइड एट से ऑपरेट किया तो यहाँ भी करिए, राइट साइड एट से इनवर्स तो यहाँ भी करिए, तो ये हो जाता एक्स ए एक्स से इनवर्स पावर एन, और ये हो जाता आइडेंटिटी. अब एक बात बताइए, एक छोटी सी चीज समझिएगा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी है, ऑपरेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन. सब लोग जानते हैं आई टू द पावर 4 1 होता है, तो आई टू द पावर 8 भी 1 होता है, आई टू द पावर 12 भी 1 होता है. तो कभी अगर आई टू द पावर n अगर 4 कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूँ जो n है, सॉरी ये 1 आ रहा है अगर, तो इसका मतलब जो n है या तो 4 है या उससे बड़ा है. यस सर. Yes, sir. तो यहां पर आप गौर करिए तो क्या बोलना चाहिए था, इसका जो ऑर्डर है ये n बार करने पे इतना आ रहा है, तो जो n है वो ऐसा आ रहा नहीं है, क्योंकि x से इनवर्स का ऑर्डर क्या था, सेकंड इक्वेशन देखिए प्लीज लेफ्ट में, ये यस ऑर्डर m था ना इसका, सर. और आप ले आ रहे हैं कि इसको n बार करने पे, तो ये n जो है या तो ऑर्डर के बराबर होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा में भी मिल जाता है 1. ये देखिए आयोटा एग्जाम्पल समझिए, क्या मैं समझा पाया ये बात? यस सर. यस सर. तो n जो है m से बड़ा होगा या बराबर होगा, ये तो ठीक है. अब दूसरी साइड कैसे लाई जाए? n m से छोटा कैसे करेंगे? यहीं से कर दें x इनवर्स और x, तो इधर भी x इनवर्स और x, सही है? देखो तो ये था लेफ्ट साइड x इनवर्स, तो यहाँ भी x इनवर्स, राइट साइड x से ऑपरेट किया, x से किया, ये क्या आ जाएगा एसोसिएटिविटी से, x इनवर्स x am x इनवर्स x, और इधर क्या आ जाना है आइडेंटिटी. क्या मिलेगा आपको? ये ठीक है या नहीं? यस सर. Yes, sir. तो बच्चों a का ऑर्डर क्या था? n था, और आज आपको क्या मिला? m बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिली. तो जो m है ये ऐसा होना चाहिए या नहीं? यस सर. Yes, sir. तो एक तो ये समझना था, एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये आ गया, यहाँ m छोटा है और आप इधर देखिए यहाँ m बड़ा है. ये जो भी इक्वेशन है यार,
तो इन दोनों से आ जाएगा, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आपको ये समझने की जरूरत है, ये बहुत शानदार रिजल्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर आपको निकालना है तो वो उतना ही होता है जितना उसके साथ ना कुछ भी कर लो, वाई इनवर्स कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है, वाई बिलोंग्स टू जी, वाई कोई भी एलिमेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैट्रिक्स में जब सिमिलरिटी रिलेशन आता है तो ये काफी यूजफुल है, आइडेंट वैल्यूज के सेंस में भी, मैट्रिक्स में वहां हमारा फोकस और चीजों पे होता है। अलजेब्रा पढ़ते समय हम जब पढ़ते हैं तो लीनियर नॉन लीनियर सबको लेके चल रहे हैं, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में हम स्पेसिफिक हैं, हम केवल लीनियर पे फोकस करते हैं। इसीलिए लीनियर अलजेब्रा हमेशा आसान पड़ती है समझने में, क्योंकि वहां लीनियर चीजें फिर भी आसान होती हैं, ये हर कोई मानेगा। नॉन लीनियर परेशान करते हैं, इसीलिए अलजेब्रा और टोपोलॉजी शुरू में थोड़ा सा हमको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, दिक्कत आती है नहीं तो। चलो भाई, अगर ये समझ में आया है तो हम दूसरे वाले पे जाते हैं। किसी बच्चे को फिर भी कोई स्टेप नहीं आया, पूछना है तो पूछिए एक बार और। किसी को कुछ नहीं पूछना है, चलो ठीक है फिर। अब है ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए बराबर होता है। ऑर्डर बराबर है, ये नहीं कहा है कि दोनों ए बी और बी ए बराबर होंगे, ग्रुप तो नॉन एबिलियन भी हो सकता है, तो समझिएगा। तो जो हमारा दूसरा वाला था, ऑर्डर ऑफ ए बी, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ऑर्डर ऑफ बी ए लिखना है मुझे, यस सर। यहीं से शुरू यहीं से करता हूं। अगर मुझे कभी इसका ऑर्डर पूछे तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ बी ए। यस सर। यस सर। अच्छा, और वैसे ये सॉल्व करें तो एसोसिएटिविटी से क्या होगा, ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी दे देंगे, क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ये पहले वाले के बेस पर हुआ है कि भाई ए बी और बी ए कम्यूट भले ही ना करें लेकिन उनके ऑर्डर बराबर होते हैं हमेशा, ये भी प्रूफ हो गया। फिर तीसरा हमारा था, किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर बराबर होते हैं। लेट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स टू एन, ठीक है। एम और एन डिफरेंट मान लेते हैं हम, दोनों को बराबर दिखाना है, सोच रहे थोड़ा सा। सिंस ऑर्डर ऑफ ए एन है, दिस इंप्लाइज ए एन इक्वल टू ई, ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों साइड इनवर्स ले लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस सर। यस। तो यार ए इनवर्स को एन बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी आ रही है, और वैसे इसका ऑर्डर एम है, मतलब कम से कम कितनी बार ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए, एम बार। तो एम तो कम से कम वाला है, तो ऐसा रिलेशन आएगा या नहीं? Yes, sir. कि ये जो एन है ये या तो एम होगा या उससे ज्यादा ही होगा, कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एम सबसे कम है। अब ये वाला लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, एम लिखा है आपने, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स को अगर एम बार ऑपरेट करें आप कम से कम तो आइडेंटिटी मिलेगी। तो क्या आप इसे ए एम टू द पावर इनवर्स इक्वल टू ई लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो ए एम इनवर्स का इनवर्स
मतलब ई इनवर्स हो गया ये, तो आपको मिल जाएगा ए एम इक्वल टू ई। फिर वही ए का ऑर्डर देखिए, शुरू में एन है, कम से कम एन बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आज एम बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी मिल रही है, तो ये जो एम होगा ये एन से तो छोटा हो ही नहीं सकता, बड़ा ही होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 m equal to n, that is order of a equal to order of a inverse, and this is true for every a belongs to G। ग्रुप में कोई भी एलिमेंट लीजिए और उसका इनवर्स, बाद में होमोमॉर्फिज्म में भी ये मददगार होगा बच्चों। किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनवर्स और एलिमेंट में सेम रहती हैं, हर चीज सेम नहीं रहती। अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स है, रियल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई एलिमेंट 1 से कम है तो इनवर्स 1 से बड़ा हो जाता है, इस टाइप की बातें हैं। लेकिन ऑर्डर के मामले में सेम है, जो ऑर्डर एलिमेंट का होगा वही उसके इनवर्स का। नेक्स्ट, चौथा ये है, इफ a to the power m इक्वल टू e, तो आपको प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स m। गारंटी ये प्रूफ ले, ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a को n मान लिया, तो इसका मतलब a to the power n e मिलता है, ये ठीक है। सपोज a to the power m भी e आ रहा है, तो ये जानते हैं आप ना कि m जो होगा वो n के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है ना? यस सर। ठीक। अब एक बात सोचो कि m बड़ा है, लेकिन अभी ये थोड़ी साबित हुआ है कि m n का मल्टीपल ही होगा। मल्टीपल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम there exist q and r, ये दोनों इंटीजर ही होंगे, सच दैट m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, और जो r होगा वो n के बराबर, n से छोटा या क्यों भाई, ऐसा होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। अब बच्चों a टू द पावर m अभी आपने लिया था, तो वो हो गया a टू द पावर n क्यू प्लस आर, तो a टू द पावर n टू द पावर क्यू इंटू a टू द पावर r, ऐसा ले सकता हूं? यस सर। आपने a का ऑर्डर n लिया है, ऊपर देखिएगा ये, और a टू द पावर m क्या है? e। अरे भाई यहां बोला है आपने e, तो a टू द पावर r आ गया है, और ये तब है जब r n से कम ले रहे हो आप। क्या ये पॉसिबल है? a का ऑर्डर क्या है बच्चों, ध्यान से सोचो, ऊपर क्या लिखा है आपने? a का ऑर्डर क्या है? सर एट n ऑर्डर होने का मतलब क्या होता है? क्या a को अगर n से कम बार ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ सकती है? नो सर। No, sir. नहीं सर। नो सर। सबसे नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है? हर बार a करने टू द को पावर r ही आ रहा है, और r जो है n से कम है। इसका मतलब है, ध्यान से समझिए, डेफिनेशन हमेशा अगर क्लियर है ना तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपको कंफ्यूजन है, दिक्कतें आती हैं, पता क्यों आती हैं? आप डेफिनेशन कैजुअल वे में पढ़ते हैं। इसका मतलब था n इज द, क्या लिखाया था मैंने? The positive integer. पॉजिटिव इंटीजर सच दैट
फॉर n इक्वल टू e। हुआ या नहीं? यस सर। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n ही है, तो फिर उससे भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर r पॉसिबल है क्या? नो सर, आर के पास एक ही चॉइस बची है तो r पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता ना, सर। तो r क्या हो सकता है फिर? पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, तो क्या चॉइस बची फिर हम? R equal to 0. 0. हाँ, r इक्वल टू 0, बस। और अगर r 0 हो जाए बच्चों, यहां देखिए आप इक्वेशन 1 में ऊपर ये, अगर r 0 हो जाए तो m क्या हो जाएगा? n क्यूब। n राइट साइड को डिवाइड करता है तो लेफ्ट को भी करेगा, n का मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स है। दिस इज द प्रूफ। तो कभी भी अगर ऑर्डर किसी एलिमेंट का n है, तो फिर उसके बाद जो आगे को, जैसे ना आयोटा बहुत अच्छा एग्जांपल है, बार बार समझिए। आयोटा की पावर 4 अगर 1 आ रहा है ना, तो जो बाकी में भी 1 आ रहा होगा ना, वो सब 4 के मल्टीपल ही होंगे। आयोटा की पावर 8 1 होगा, आयोटा की पावर 12 1 होगा। आप नहीं कह सकते आयोटा की पावर 15 भी 1 होगा, क्योंकि ऑर्डर 4 है, और जो भी अब 1 आएगा तो 4 डिवाइड करना चाहिए उस नंबर को। क्या मैं समझा पाया अच्छी तरह से? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर n है तो ठीक है, a को n बार ऑपरेट करके आइडेंटिटी आएगी, तो फिर n बार ऑपरेट करके आइए, ध्यान रखिएगा। तो अब जो बाकी जो आइडेंटिटी जब भी आएगी a को ऑपरेट करके, वो n के मल्टीपल होंगे, 2n 3n 4n एंड सो, ये कहा जा रहा है। तो किसी एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीजें अच्छी तरह समझ में आई, मैं रिकॉल कराता हूं। एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है, इनवर्स का भी वही होता है। ए का ऑर्डर निकालना है तो किसी भी एलिमेंट एच से मल्टीप्लाई कर दो, एच से इनवर्स, तब भी वही रहेगा। ए बी और बी ए भले ही अलग अलग एलिमेंट हों ग्रुप में, लेकिन ऑर्डर सेम होंगे। और चौथा ये वाला था, कोई भी अगर ए टू द पावर एम ई आ रहा है, तो फिर जो एम है वो ए के ऑर्डर से डिवाइड हो जाएगा। तो एक छोटा सा सवाल कराता हूं। इफ इन अ ग्रुप जी a to the power 5 equal to e, ab a inverse equal to b square for every ab belongs to g, then find the order of b। काफी फेमस क्वेश्चन है, बीएससी के दौर से हम करते आ रहे हैं, ज्यादा सवाल तो हमने नहीं खेले, ये जरूर किया हमेशा। तो देखिए प्लीज, बी स्क्वायर कितना है आपके पास? ए बी ए इनवर्स, सो बी टू द पावर 4 कितना होगा फिर? ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स, ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो देखिए प्लीज, ए बी एसोसिएटिविटी से ए इनवर्स ए, बी ए इनवर्स, ए बी ये आइडेंटिटी बन गई, बी ए इनवर्स क्या आया? ए बी स्क्वायर ए इनवर्स, ऐसा आया? Yes, sir. यस ठीक है, ए तो ठीक है, बी स्क्वायर की जो इक्वेशन 1 फिर लगाइए, ए बी ए इनवर्स ए इनवर्स, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी ए टू द पावर -2, ये बी टू द पावर 4 आ गया। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा? तो बी टू द पावर 8 करिए, ए स्क्वायर बी ए -2, तो इसी को एक बार और लिख लो, ए स्क्वायर बी ए -2, एसोसिएटिविटी से ए स्क्वायर बी ए -2 ए2 बी ए -2, तो ए स्क्वायर बी ई बी ए टू द पावर -2, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए टू द पावर -2, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir.
क्या लिखना चाहिए हमें फिर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही जो दोबारा क्या लिखना चाहिए? ए बी ए इनवर्स -1 ए -2। तो कितना हो जाएगा देखिए, ए क्यूब बी ए -3 बी टू द पावर 8 में ये आया। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. प्लीज ध्यान दीजिए, जब बी स्क्वायर था तो यहाँ ए की पावर 1 है, फिर 4 पावर किया तो 2 आया, फिर उसका भी डबल 8 पावर किया तो ये आया। तो भाई सिमिलरली 16 कर दूं, इसका डबल कर दूं तो क्या आना चाहिए? पैटर्न पकड़िए। A4B A -4 और b की पावर 32 करूं तो ए की पावर 5 बी ए की पावर -5। क्या मैं यहां तक सभी को समझा पाया? ये Yes, sir. सिमिलरली गलत है। मैं ये इसलिए लाया क्योंकि ए की पावर 5 ई लिखा हुआ है, ई बी ई, क्योंकि ए की पावर -5 का भी वही होगा फिर। तो अब आप ये ले आए यहां से b टू द पावर 32 इक्वल टू b, तो मतलब b टू द पावर 31 इक्वल टू e। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ b डिवाइड्स 31, बट 31 इज प्राइम। तो ऑर्डर ऑफ b क्या होना चाहिए? 31। अगर b आइडेंटिटी है तो फिर ऑर्डर ऑफ b कितना होगा? 1। आइडेंटिटी क्या होता है ऑर्डर? और अगर b आइडेंटिटी नहीं है तो फिर ऑर्डर ऑफ b कितना होना चाहिए? 31। 31 हाँ, तो बेसिकली 31 की प्रोबेबिलिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम नॉर्मली आइडेंटिटी क्यों लें, इतनी मेहनत कर रहे, वो तो हम जानते ही थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी जो हमने पढ़ा उस सारे लॉजिक पे काम करता है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बोलिएगा। नहीं तो आज इतना ही करते हैं। कल इसमें ऑर्डर पे कुछ और चीजें हैं, और एलिमेंट का ऑर्डर अच्छी तरह समझ में आ जाए तो हमारे लिए साइक्लिक ग्रुप समझना आसान हो जाएगा कि साइक्लिक होता क्या है। तो बहुत आसान है, फिर कुछ नहीं है ज्यादा। चलिए इतना ही करते हैं आज, कल फिर जुड़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो मेंटेन करने पे जरूर ध्यान दें।